सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज नीलिमा ने चर्च में वचन बोला और बहुत अच्छा वचन था। और पिछले कुछ समय से हम वाचाओं के संबंध में देख रहे हैं और कैसे वाचाएं पीढ़ी से पीढ़ी चली जाती हैं उसके बारे में देख रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि नई वाचा उसने हमसे बांधी है। और पुरानी वाचा नई वाचा क्या है, इसके संबंध में हमने बहुत सी बातों को सुना देखा, बीते दिनों में भी देखा। और ज़्यादातर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का। मैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट में बोलने वाला था जब नीलिमा ने मुझसे कहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसा अगुवाई करता है वैसा हम करते हैं। और एन मौके में फिर मैं मन ही मन प्रार्थना करता रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। और आत्मिक युद्ध के बारे में हमने सुना है, आत्मिक युद्ध एक शब्द हमने सुना है और इसी के बारे में प्रचार भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको शारीरिक युद्ध के बारे में बताने वाला था। खैर, आज परमेश्वर ने दूसरी बातों को बताने के लिए कहा है कि इसलिए आत्मिक युद्ध के बारे में तो हम जानते हैं कि कैसे आत्मिक युद्ध है, क्या है, इसके बारे में हम हजारों लाखों बार सुन चुके हैं। लेकिन शारीरिक युद्ध को भी हमें जानना है कि शरीर से कैसा युद्ध होता है, उसके बारे में भी हमें जानना है कि शारीरिक युद्ध क्या है और उसको किन हथियारों से कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है, इसके बारे में भी हमें जानना है। और उसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा उसको सिस्टमेटिक ढंग से। आज हम देखेंगे नया नियम। सब लोग बोलते हैं कि आखिर नया नियम है क्या, ये बहुत कम लोगों को मालूम है और कहाँ पाया जाता है। एक मिनट मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नया नियम क्या है, मैं कह रहा था नया नियम के बारे में हम लोग बोलते हैं, बाइबल में भी लिखा हुआ है पुराना नियम, फिर वहाँ से चालू हो जाता है नया नियम। तो हम नया नियम पढ़ रहे हैं। तो नया नियम क्या है आखिर? नया नियम मतलब नई वाचा क्या है आखिर? यीशु मसीह ने कहा, कटोरा दिया, मेज़ पर वाचा बांधी गई, है ना। नई वाचा को उसने मेज़ पर बांधा। मेज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वाचा मेज़ पर बांधी जाती है और उसका प्रगटीकरण फिर क्रूस पर हुआ। और नया नियम क्या है, इस बारे में सब लोग बोलते हैं नया नियम नई वाचा। तो नई वाचा है क्या आखिर? तो उसके लिए आप लोग निकाले इब्रानियों 10 अध्याय उसका 15 और 16, 15 से लेकर 15 से 17 मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 15 से 17। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और फिर आगे कहता है, फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा और उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई। तो वास्तव में यही नया नियम है जो पाया जाता है इब्रानियों उसका 10 अध्याय, है ना, उसका 16, 17 हमने पढ़ा, वहाँ पर लिखा है ना। तो ये नई वाचा है कि उनके अधर्म के कामों को लिखा है। मैं अपनी व्यवस्थाओं को, मतलब अपने कानून को उनके हृदय में लिखूंगा, उनके विवेक में डालूंगा और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, क्योंकि इनकी क्षमा हो गई है।
क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना बलिदान चढ़ाकर क्षमा किया है। स्मरण न करूँगा और भूल जाऊँगा में भी अंतर होता है, इस बात को आप याद रखें। भूला हुआ जो है वो फिर याद आ सकता है, लेकिन मैं स्मरण ना करूँगा एक वाचा है, अब याद ही नहीं करना है। उनका क्षमा हो गया, उनका खेल खत्म, सब कुछ साफ, आपका खाता बही हो गया क्रूस पर बलिदान के द्वारा। तो यही बात को उसने कहा है। और नई वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी वो ये है कि जैसा कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में जो वाचा बांधी गई है वो है नई वाचा। और उसको किस तरह से प्रभु भोज में जब हम लेते हैं, प्रभु भोज जब लेते हैं हम, तो उन बातों को तुम्हें स्मरण करना लिखा है। लो ये मेरे लहू में नई वाचा है। उसने अपना कटोरा उनको दिया पीने के लिए और उसके बाद रोटी का टुकड़ा दिया, ये मेरी देह है, इसमें से खाओ, है ना। उसके लहू में से पीना और देह में से खाना। तो हम जब इसको करते हैं तो वास्तव में जब चेलों के साथ वो रोटी कोठरी में था तब वहाँ एक सेरेमनी हो रही थी, एक वाचा बांधी जा रही थी जो नई वाचा है। और नई वाचा किस लिए बांधी गई है, उस वाचा का अर्थ क्या है, वो किसके बीच में बांधी गई है। नई वाचा जो है एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में बांधी गई है, जो यीशु मसीह है, जो हमारा स्वर्गीय दूल्हा है, जो कलीसिया का दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, उसको वो लेने के लिए आने वाला है। तो ये एक सगाई की रस्म है। जब हम सुनते हैं, चर्च में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोग पादरी साहब बोलते हैं कि भाई अनुचित रीति से कोई नहीं लेगा और ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है। बहुत सारी बातों को अपने आप को जांच लो कि तुम मतलब इंग्लिश में लिखा है अनवर्दीली लिखा है, अनवर्दीली मैनर, अनुचित रीति से। तो एक संडे कोई वर्दी हो गया, अगले संडे अनवर्दी हो गया, अयोग्य हो गया। ऐसा होता है कि कभी नहीं होता है। इन बातों को हमें समझना है। और प्रभु भोज जब हम लेते हैं तब उन वाचा को हम याद करते हैं जो यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ बांधी है। ये वो वाचा है जो एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में बांधी जाती है। पहले सब कुछ सेट हो जाता है कि क्या होगा, दूल्हा क्या दाम देगा, क्या लेन देन होगा, क्या उपहार दिए जाएंगे, कैसा भोज होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कौन एग्री है, कौन क्या देगा, कौन क्या लेगा, क्या होगा, दूल्हा को क्या पसंद है, दुल्हन को क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। उसके बाद विवाह होता है, जब दूल्हा दुल्हन तैयार हो जाते हैं और दूल्हा जो है उसके लिए अपने स्थान को तैयार कर लेता है दुल्हन को, तब वो उसको लेने के लिए जाता है। और यही वाचा है। तो मैं इसको जल्दी से आपको बताऊंगा। चाहे तो आप नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेमने के ब्याह का भोज जो है वो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में बताया गया है। जल्दी से पढ़ें उसको। सात 19 का 7, प्रकाशित वाक्य 19 का 7 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु मसीह जो था संसार में जब था, क्योंकि वो स्वर्गीय दूल्हा है हमारा और वो कलीसिया को दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा था, तो हम पहले देखते हैं जब इब्राहिम अपने बेटे को वहाँ पर बलिदान लेके चढ़ाने लगा मोरिया पर्वत पर, उसी समय उस पर्वत के नीचे रेबेका का जन्म होता है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर था
और उसके पसली में भाला मारा गया तो लहू और पानी उसके पसली में से निकला, वहाँ से कलीसिया का जन्म होता है। तो जो यहूदी विवाह की जो रस्में होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उन्हीं रस्मों को यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। और यहूदी ब्याह का जो सिस्टम होता है उसके 2 चरण होते हैं। पहले भाग को कहते हैं केदुशीन, KEDUSHIN, केदुशीन। उसमें होती है सगाई की रस्में। पहले भाग क्या है? केदुशीन। केदुशीन उसमें होता है, फर्स्ट पार्ट में होता है सगाई की रस्में होती है। और दूसरा भाग होता था जिसको कहते हैं हुपा, या इंग्लिश में उसका स्पेलिंग है CHUPPAH, छुपा, और हिंदी में उसको हुपा कहते हैं। सी उसमें साइलेंट है, हुपा कहते हैं। तो इस हुपा के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर विवाह की रस्में होती थी। और ये फर्स्ट पार्ट जो है केदुशीन, ये सगाई की रस्म है, और दूसरा पार्ट होता था वो हुपा, जो विवाह की रस्में उसमें पूरी की जाती थी। और इस सगाई से लेकर विवाह तक 14 चरण में ये विवाह संपन्न होता था। और यीशु मसीह ने एक एक करके इन्हीं बातों को पूरा किया। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग उसको सुने ध्यान से। पहला तो ये है कि यहूदी विवाह में लड़की अपने लिए लड़का नहीं चुन सकती थी। लड़की लड़का नहीं चुन सकती थी, लड़का लड़की को चुनता था। उसके लिए आप एक पद निकाल लें, यूहन्ना 15 उसका 16। उसमें लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। तो यीशु मसीह ने इस पार्ट को पूरा किया। एक दुल्हन उसने अपने लिए चुन ली, जो कि कलीसिया है, कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना। तो लड़की जो मर्जी आया, अरे फलाने से मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा वाला नहीं है, सिस्टम नहीं रहता था। लड़का लड़की को चुनता था और अपने पिता को बताता था कि पापा ये लड़की मेरे को पसंद है, इससे मेरे को शादी करना है। तब फिर बातचीत आगे चलती थी। तो उस बात को यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, पहली बात। दूसरा बात होता था, लड़का और लड़की के पिता और अन्य रिश्तेदार एक मेज़ पर विवाह के अनुबंध की शर्तें निर्धारित करते थे कि लड़के को क्या कीमत देनी होगी। और स्क्रोल एक होता था, उसमें सारी बातों को उन लोग लिखित में ले लेते थे कि क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। तो यही भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में स्क्रोल पर लिखी हुई थी, और जो उसने पूरा कर रहा था। इसको हिब्रू भाषा में कहते हैं मुहर। और एक स्क्रोल पर जिसमें सारी बातें लिखी होती थी उसको केतुबाह कहते थे। केतुबाह, मोहर मतलब मूल्य चुकाना, कि लड़का क्या मूल्य देगा। तो उसमें 3 बातों को तय किया जाता था कि दूल्हा दुल्हन से क्या चाहता है, फिर दूसरा दुल्हन दूल्हे से क्या चाहती है, फिर तीसरी बात होती थी दूल्हा दुल्हन का क्या दाम देगा, और फिर दोनों लड़का लड़की उस लिखी हुई बात पर अपने अपने साइन करते, हस्ताक्षर करते, और उन शर्तों को हम मानेंगे करके वो एक निर्णय लेते थे। और शर्तों को जो तोड़ता वो दोषी ठहरता था, है ना। तो अंतिम भोज में यीशु मसीह क्या कहते हैं, यूहन्ना 14 उसका 15, और यूहन्ना 13 उसका 35 भी पढ़ेंगे। नीलिमा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर एक शर्त भी थी, यूहन्ना 13 उसका 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ठीक है ना, ये शर्तें हैं। यदि तुम,
जहाँ यदि आता है, यदि तुम ऐसा, तो ये शर्त होता है, यदि का मतलब शर्त होता है। फिर आगे कहता था कि मोहर जो होती थी, मोहर मैंने बताया, मोहर दाम को कहते हैं कि कौन सा मूल्य चुकाएगा दुल्हन के लिए दूल्हा, वो मोहर की रकम तय की जाती थी। तो यहाँ पर फर्स्ट पहला कुरिन्थियों 6 उसका 20 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:20 हम पढ़ देंगे। उसमें लिखा है कि तुम अपने नहीं पर दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रेज गॉड, यीशु मसीह ने इस शर्त को भी पूरा किया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज गॉड। और ये दाम क्या था, वो लिखा है लूका 22 उसका 20 में। लूका 22 उसका 20 पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उसने अपने लहू से हमें खरीदा, अपने लहू का दाम उसने दिया। तो इन बातों में यीशु मसीह उसी यहूदी विवाह के अनुसार ही उन बातों को करता जा रहा था जिसको हमको समझना है ना। फसह की मेज पर उसने बताया कि वह दुल्हन के लिए क्या दाम चुकाएगा। उसने बताया कि मैं अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है ना। फिर तीसरा स्टेप है, जिस मेज पर सब बैठकर तय करते उस मेज पर एक चांदी का प्याला रखा जाता था। और फसह जो यहूदी लोग खाते थे, फसह, उसमें भी चांदी का ही प्याला होता है। और विवाह में भी दोनों में चांदी का प्याला होता है, क्योंकि यहूदी परंपरा में लिखा है कि चांदी जो है वो छुटकारे का प्रतीक है ना। और इसीलिए पहला पत्रस उसका पहला 18-19 में लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं, पर बहुमूल्य मेमने के लहू के द्वारा उसने हमें छुटकारा दिया है। तो चांदी एक प्रतीक थी, है ना। तो चांदी का प्याला वहाँ पर रखा जाता था। तीसरा स्टेप था। और जब लड़का लड़की सारी शर्तों को देख पढ़ के सुन समझ के उसमें अनुबंध को प्रमाणित करते और उसमें हस्ताक्षर करते, मोहर करते, है ना। फिर चांदी के प्याले में उन लोग दाग का रस पीते थे। एक चांदी का प्याला होता, पहला घूंट उसमें से लड़का पीता और दूसरा घूंट उसमें से लड़की पीती थी। और ये इस बात का प्रतीक था कि दोनों ने अब साथ जीने का निर्णय ले लिया है ना। और इस अनुबंध के बाद, सगाई के बाद, लड़का और लड़की कम से कम 12 महीना तक नहीं मिल सकते थे एक दूसरे से। परंतु जो केतुवाह जिसमें हस्ताक्षर किया जाता था, केतुवाह जो स्क्रोल होता था, उसमें हस्ताक्षर करते के साथ ही उनके प्राण आपस में जुड़ जाते थे, सोल टाइप बन जाता था और आत्मिक रीति से वो विवाहित माने जाते थे, एक दूसरे के हो जाते थे। लेकिन सगाई के बाद कम से कम 12 महीने तक उन लोग एक दूसरे से ऐसे मिल नहीं पाते थे, है ना। यीशु ने फसह की मेज पर इस रस्म को पूरा किया। मरकुस 14 उसका 23, प्रभु भोज में इसी रस्म को उसने पूरा किया। मरकुस 14 उसका 23। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। पहले उसने पिया, धन्यवाद दिया, पिया और उसमें से बाकी लोगों ने भी फिर उनको भी पीने के लिए दिया। और इसके साथ ही वो एक आत्मा में हो जाते हैं और उनके प्राण आपस में मिल जाते हैं। फिर चौथा चरण है। चौथे चरण में लड़के के पिता द्वारा, लड़का जो
का जो पिता रहता था, दूल्हे का होने वाला दूल्हे का जो पिता होता था, वो लड़की को बहुमूल्य उपहार दिया करता था। अब ये बहुमूल्य उपहार क्या है? जब हम यीशु मसीह को अपना लिए, उसके संग जीने का निर्णय ले लिए, तो हमें क्या उपहार मिला? ये पवित्र आत्मा के वरदान है जो कलीसिया को परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई वो प्रकार लंबा के हैं। पूरा वरदानों की एक लिस्ट दी गई है, उसको आप लोग बाद में पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 11 में वो सारे वरदान लिखे हुए हैं जो यीशु ने मतलब परमेश्वर ने हमें कलीसिया को दिए हैं, जो दूल्हे का पिता जो लड़की को देता था उपहार। ऐसे ही उपहार वरदान हमें पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है। और इन उपहारों की घोषणा यीशु मसीह ने फसह की मेज पर ही कर दी थी, जो लिखा है यूहन्ना 14 उसका 16 और 17 में। और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु मसीह ने इस उपहार की घोषणा की कि परमेश्वर से मैं विनती करूंगा पिता से कि वह तुम्हें ये उपहार दे। तो जब एलियाजर जो था वो अपने स्वामी के बेटे के लिए, इसहाक के लिए लड़की को ढूंढने जा रहा था, तो 10 ऊँटों पर वो जा रहा था, और 9 ऊँट जो थे वो उपहार से लदे हुए थे, उसके लिए निकाले। उत्पत्ति 24 उसका 10 और 22। तो एक ऊँट पे तो खुद बैठा था, और बाकी 9 ऊँट जो थे उनमें उपहार लदे हुए थे। ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, और पुराने नियम में भी इसको प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, जो अब जाके हमारे लिए पूरे होते हैं। जो उत्पत्ति 24 उसका 10 और 22। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला, और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। 22 भी पढ़ लें। जब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने आध तोले सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया, और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। ये पुराने नियम में इसका एक प्रतीक के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में, जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान, 9 ऊँट लेके जाता है, मतलब टोटल 10 ऊँट छांट के जाता है। एक में तो खुद वो बैठा हुआ था एलियाजर जो था, और 9 ऊँट जो थे वो वरदानों से, उपहारों से लदे हुए थे और बहुमूल्य पदार्थों से लदे हुए थे। यही पवित्र आत्मा के 9 वरदान भी इसी तरह से हमारे लिए आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। और जब दुल्हन उपहार को ग्रहण कर लेती, जो पिता ने दिया उसको हम ग्रहण कर लेते, है ना। संसार उसे ग्रहण नहीं करता, लिखा है, लेकिन तुम उसे जानते हो, और सत्य का आत्मा है जिसे हम ग्रहण करते हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं, लिखा है। तो हम उसको ग्रहण करते हैं, जो पिता की ओर से हमारे लिए आता है उसको हम ग्रहण करते हैं। जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब दूल्हा दुल्हन के पास आकर ये कहता है कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मेरा पिता कहेगा कि जगह तैयार हो गई है, तो मैं आकर तुम्हें अपने साथ अपने पिता के घर में ले जाऊंगा।
इस रस्म को यीशु मसीह ने पूरा किया यूहन्ना 14 उसका 2 और 3 पद में। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ें। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। इन बातों को चेले अच्छी तरह से समझते थे कि वो क्या बोल रहा है। उस समय जो यहूदी परंपरा के अनुसार विवाह की रस्मों को यीशु मसीह पूरा कर रहे थे, जो विवाह में जो बातें होती थी उसको चेले समझ रहे थे कि ये कौन सी सेरेमनी हो रही है और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। और हम लोग नहीं समझते उन चीज़ों को, इसलिए कि हम लोगों को वो कस्टम, वो सारी चीज़ें पता नहीं है। इसलिए मैं आज इन बातों को एक जानकारी के रूप में आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमने सुना कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, तो ऐसे ही दूल्हा जब दुल्हन उपहार को स्वीकार कर लेती थी, उसने कंगन दिया, वो दिया, अंगूठी दी, उसने उसको पहन लिया। उसके बाद फिर वो बोलता था, लड़का आके उसके बाद बोलता है उसको कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, जब स्थान तैयार हो जाएगा तो आकर तुम्हें मैं लेके जाऊँगा। तो ये सब तैयारी की अवधि फिर होती थी। इस तैयारी की अवधि में लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। जब तक दूल्हे का पिता अनुमति नहीं देता, दुल्हन को लेने दूल्हा नहीं जा सकता था। पिता जाकर देखता था सब कुछ अच्छी तरह तैयार किया कि नहीं। पिता उन बातों को जांच करता कि दूल्हा ठीक से सब बनाया है कि नहीं, दुल्हन के रहने लायक सब कुछ अच्छा हो गया है कि नहीं। तब दूल्हे को ये पता नहीं होता कि कब जाना है। ये निर्णय जो है, ये पूर्ण अधिकार कि दुल्हन को लेने कब जाना है, इसका पूर्ण अधिकार केवल और केवल दूल्हे के पिता के पास होता था। और पिता कभी भी कह देता था कि जाओ ले आओ, है ना। तो इस बात को भी यीशु मसीह ने पूरा किया और उन्हें बताया। मत्ती 24 उसका 34, कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता ही जानता था कि कब लेने भेजना है दुल्हन को। दूल्हा को खुद नहीं मालूम है कि मेरे को कब जाना है, सिर्फ पिता को मालूम रहता था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी न हो तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। 24, 34, 34। 24, 34। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। फिर से एक बार पढ़ देंगे, 36 है वो, माफ कीजिएगा, मत्ती 24 उसका 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ स्पष्ट लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता परमेश्वर जानता है। तो इस बात को भी यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो कलीसिया को दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा था और उसने उसे चुन लिया शुरू से। जैसे मैंने बताया कि लड़की लड़के को नहीं चुनती थी, लड़का लड़की को चुनता था। यहूदी परंपरा में क्या होता था, दूल्हे का आगमन अक्सर हमेशा गुप्त रूप से होता था या अचानक होता था, कई बार आधी रात को हो जाता था। तो इसीलिए एक इंस्टेंस हम पढ़ते हैं मत्ती 25 अध्याय में उसका 6वां, कई बार अघोषित रूप में जाता था, बिना कोई घोषणा के। पिता बोल देता था जाओ बेटा लेके आ जाओ, तो ये निकल पड़ते थे बारात लेके अपना लेने के लिए।
और कभी भी दूल्हा वहाँ आधा मकता था। और फिर आधी जब धूम मचती थी नगर में, अरे दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ गया, ढोल धमाका, तब उन लोग को होश आता था अरे वही दूल्हा आ गया। तो दुल्हन को भी उसी तरह से तैयार रहना पड़ता था। इसको हम देखेंगे मत्ती 25 उसका 6 में। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, आधी रात। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था जूइश परंपरा में, यहूदी परंपरा में विवाह के, कि दूल्हा कभी भी आ सकता है भाई, इसलिए तैयार रहना पड़ता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, दरमियान में याद आ रही है कि खोए हुए सिक्के की तमसील हम लोगों ने सुने। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गया तो उसको ढूंढती ढूंढती है, बहुत परेशान हो जाती, झाड़ बुहार कर, फिर जब मिल जाता है तो बहुत खुशी मनाती है, अपने संगी सहेलियों को बुलाती है और उन लोग को दावत देती है, पार्टी देती है, और बहुत सबको बोलती है अरे मेरा सिक्का खो गया था, मिल गया। तो मैंने ऐसा प्रचार सुना है कि कैसे लड़की है, 1 रुपया गुमा और इतना सारा पैसा खर्चे कर दी और पार्टी मना दी, इसमें क्या सेंस है। ऐसे भी प्रचार मैंने सुने हैं। इसमें सेंस ये है कि 10 सिक्के जो होते थे वो दूल्हा जो सगाई के समय में उसको दे के जाता था, और उन 10 सिक्कों के उसको माला बना के रखना होता था। वो 10 सिक्कों की माला बना के वो पहनती थी, और उसमें से एक भी खो जाए तो उसका विवाह भी रुक सकता था। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो ऐसे भी संदेश होते हैं, जब हम नहीं जानते तो इस टाइप की बातें सामने आ जाती है। खैर उन बातों से अभी लेना देना नहीं है। यहूदी परंपरा में जैसे मैंने बताया, दूल्हे का आगमन अघोषित होता था और पूर्व निर्धारित नहीं होता था, कभी भी अचानक वो आ जाता था, कई बार आधी रात को आ जाता था। 4 चरण हो गए, अब पांचवा चरण में दुल्हन अपने कपड़े उतार कर, एक मिकवाह नाम का पानी का टैंक हर घर में होता है, मिकवाह बोलते हैं उसको, पानी का टैंक होता है, उसमें डुबकी लगाती दुल्हन। और डुबकी लगाने का अर्थ है कि मैंने अपने को दूल्हे के लिए पवित्र कर लिया है। कलीसिया ने अपने आप को पवित्र करने के लिए, इसीलिए कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र करने के लिए बपतिस्मा को एक आवश्यक शर्त बताया था। मत्ती 28:19, मत्ती 28:19, थोड़ा जल्दी पढ़ें। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, मरकुस 16 उसका 16, और उसके बाद प्रेरितों 2 उसका 41। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, और प्रेरितों के काम उसका 2 का 41, 2:41। इससे हम आत्मिक दुल्हन बनते हैं जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं और उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। तो ऐसे ही दुल्हन के मतलब जूइश लोगों के, यहूदी लोगों के सबके घर में पानी का एक टैंक होता है, मिकवाह कहते हैं उसको, और स्त्री लोग शुद्ध होने के बाद उसमें डुबकी लगाते हैं वैसे जनरली। और ये सगाई के समय में दुल्हन उसमें जाके अपने आप को एक प्रतीक के रूप में कि अब मैं अपने दूल्हे के लिए पवित्र हो चुकी हूँ, अब मैं उसी की हूँ, ये बताने। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग कलीसिया में मिल गए। प्रेज गॉड। इस रस्म को भी यीशु मसीह ने इसलिए रखा, बपतिस्मा का अर्थ यही है कि हम एक विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद 5 चरण हो गए। अब 6वां चरण होता था मिकवाह में डुबकी के बाद जो लड़की होती थी वो चेहरे को ढांप लेती थी, है ना, एक घूंघट जैसा, और हर सार्वजनिक स्थान पर उसको वो नकाब पहनना पड़ता था। वो एक
अपने चेहरे को एक कपड़े से ढांप लेती थी और सार्वजनिक स्थानों पर जब भी हो जाती तो चेहरे को ऐसे ढांप के जाती थी। और ये एक प्रतीक माना जाता था समाज में कि हाँ, इस लड़की की सगाई हो चुकी है, अब और कोई दूसरा पुरुष इसके तरफ नज़र मत लगाए या इसको पसंद न कर ले। इसलिए वो एक चिन्ह के रूप में अपने चेहरे में एक कपड़े को लगा के सार्वजनिक स्थानों पर जाती थी कि दूसरा पुरुष उसको ना देखे और किसी लोग समझ जाएं। वो पर्दा होता था एक प्रकार का कि वह अब और किसी की हो चुकी है, और कोई उस पर नज़र डाले या हानि पहुंचाए तो दूल्हे के पिता को उसकी रक्षा करने का पूरा अधिकार था। मतलब उसके होने वाले ससुर को, मतलब पिता परमेश्वर कलीसिया की रक्षा करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बोर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? कोई भी एक बता दें तो मैं बंद करूं। किरण आंटी आप बताएं। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये यहूदी विवाह की रस्मों को ही यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। और जब हमें कोई चीज़ नुकसान पहुंचाती है तो दूल्हे के पिता को अपने होने वाली बहू की रक्षा करने का इतना अधिकार था कि किसी सगाई हो चुकी हुई लड़की को यदि कोई हानि पहुंचाए तो वो उसको जान से भी मार सकने का अधिकार उसके पास था। उसकी रक्षा के लिए उसको वो जान से भी मार सकता था, इतना अधिकार उसके पास होता था। और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसके ससुर की होती थी, होने वाले ससुर की, यानी परमेश्वर पिता की जिम्मेदारी है कि कलीसिया को कोई हानि पहुंचाए तो वो उसको रोके। आज कौन सी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आपको हानि पहुंचा रही है? क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्या गरीबी है, क्या और किसी प्रकार की मानसिक बातें हैं, और किसी प्रकार की पीड़ा है? आप परमेश्वर के आगे बताएं उसको कि ये मुझे तंग कर रहा है प्रभु, ये मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे सता रहा है, ये मुझे ऐसा कर रहा है, ये मेरी परेशानी, ये बीमारी मुझे सता रही है, ये परेशानी मुझे सता रही है। तो पिता परमेश्वर स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे, क्योंकि एक केतुबाह में लिखा हुआ है, नियम और शर्तों में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया की रक्षा करता है, अपने होने वाली बहू की रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 11:2 हम पढ़ें। जब लड़की कपड़े उतारकर और मिकवाह के टैंक में डूबकर निकलती और उसके बाद चेहरे को ढांप लेती थी अपने, और उसी के लिए हो जाती थी, और समाज जान जाता था कि सार्वजनिक स्थानों पर वो चेहरे को कपड़े से ढांक के जाती थी, तो जान जाते थे कि इसकी बात कहीं लग चुकी है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है और तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पवित्र कुमारी की नाई तुम्हें सौंप दूं। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, पौलुस कह रहा है यहाँ पर। इसको हमने पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों 11:2 से। और उसके बाद पिता उसकी रक्षा करता था। पहला कुरिन्थियों, जैसे मैंने कहा, पिता उसकी रक्षा करता था, और पिता को इतना अधिकार था, दूल्हे के पिता को लड़की की रक्षा करने का इतना अधिकार था कि यदि उससे ज़्यादा ही कोई तंग करे तो उसको जान से भी वो मार सकता था। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16-17 में इसी बात को बताया गया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का पवित्र मंदिर को कोई नाश करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। इस बात को भी वहाँ पर लिखा हुआ है। और 7वां चरण अब आ गया, 6 चरण हो गए। 7वां चरण में होता था दुल्हन को लेने आना बारातियों के साथ।
दुल्हन के घर पहुंच जाता था। फिर उसके बाद वास्तविक विवाह का आयोजन होता। जब दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा बारातियों के साथ आ जाता था, तब वास्तविक विवाह का आयोजन होता था। जैसे कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है, अभी हमारा विवाह हुआ नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए पवित्र रहना है और इधर उधर ताक झाँक और किसी पर विश्वास और किसी के लिए और ये सारी बातों से हमें दूर रहना है और सार्वजनिक स्थानों पर अलग हमको नज़र आना है कि हम यीशु मसीह के हैं भाई, और किसी के नहीं है। उसका इनकार नहीं करना है, उसके लिए डटे रहना है, उसके लिए समर्पित जीवन हमको जीना है और उसके साथ ही हमको चलते जाना है। उसकी इच्छा और उसकी सारी बातों को मालूम करते जाना है। उसके दिए हुए उपहार से हमको पता चलता है कि लड़का को क्या पसंद है। और ऐसा भी होता था कि दूल्हे की जो माँ होती थी वो लड़की को ट्रेनिंग देने के लिए जाती थी कि इसको भिंडी पसंद नहीं है, इसको ये पसंद है, इसको लौकी नहीं पसंद है, इसको तो ये पसंद है, इसको तो वो पसंद है और इसको तड़का दाल पसंद है। उसको बनाना सिखाती थी। कुछ समय के लिए वो जाती, उसको ट्रेनिंग देती थी। अपनी होने वाले बहू को सास, तो सास कौन है? कौन है ट्रेनिंग देने वाला? पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें सिखाता है कि हमारे दूल्हे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और अचार पसंद है आम का तो अचार बनाना सिखाती, चिकन पसंद है चिकन बनाना सिखाती। ये सारी बातें भी होती थी, अभी भी होती है। यहूदी विवाह में ऐसा होता है। फिर जब दूल्हा दुल्हन को लेने पहुंचता, उसके बाद एक धूम मस्ती, नगर के बाहर जब दूल्हा आता वहाँ से बैंड बाजा बजना शुरू हो जाता है तो दुल्हन को सुनाई देता है, अरे भाई दूल्हा आ गए, चलो चलो चलो। इसलिए हमें तैयार रहना है। आधी रात को धूम मची तो मशाल 5 लोग का बुझ गया वैसा वाला नहीं, वो जागते रहते थे। इसीलिए लिखा है जागते रहो, प्रार्थना में तैयार रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी के विषय में नहीं जानते। लिखा है कोई नहीं जानता, पुत्र खुद नहीं जानता, लिखा है केवल पिता जानता है। लेकिन लोग अंदाज लगा रहे हैं कि 2025 में ऐसा हो जाएगा, 2026 में वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो परमेश्वर ही जानता है उस घड़ी के विषय में, और कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न कोई पुत्र भी नहीं जानता। जिसको लेने आना है वो खुद ही, उसको नहीं मालूम है कि मैं कब जाऊंगा। केवल परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। इसलिए लिखा है कि जब लोग कहें कि देखो मसीह यहाँ है कि वहाँ है कि ये आ गया, और तो प्रतीति ना करना, लिखा है लूका 24 अध्याय में उन सारी बातों को बताया है। अंत के दिनों का चिन्ह हम अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ भाई अब ऐसा होने वाला है, करीब आ रहा है, लेकिन उस घड़ी और उस समय के विषय में कोई नहीं बता सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं इसको बस 5 मिनट में कंप्लीट ही कर देता हूँ। अब विवाह का आयोजन हो रहा है तो दूल्हा पहुंचता तो वहाँ एक मंडप तैयार होता। दूल्हा एक मंडप तैयार करता था, तंबू जिसको कहते थे हुपा। हुपा तैयार किया जाता था और दुल्हन को जो है पालकी में बिठा के, जिसको कहते एपेरियन, पालकी में बिठाकर 4 लोग विवाह के मंडप तक पहुंचाते थे। उसके घर में पहुंच नहीं जाता था, विवाह का मंडप में पहुंचता था। तो यीशु मसीह कहाँ आएगा हमको लेने के लिए? हमारे घर में नहीं आएगा, चलो निकलो भाई, क्या कर सो रहे हो कि रो रहे हो, क्या कर रहे हो, चलो। ऐसा नहीं होगा। वो बादलों पे लेने आएगा मंडप में। दुल्हन को वहाँ जाना पड़ता था मंडप में, उसको उठा के ले जाया जाता पालकी में। एक मंडप जहाँ उसने तैयार किया था वहाँ पर ले जाया जाता था, जो कलीसिया के स्वर्गारोहण को दर्शाता है। तो मसीह की दुल्हन को बादलों में उठाकर पहुंचाया जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 17, जल्दी से पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 17 में दिया है। और यहूदी विवाह की जो ये रस्म है, ये प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का संदेश, एक संकेत है कि जो महाक्लेश आने के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। ऐसा लोग बोलते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि मिड ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश के मध्य में उठाई जाएगी। कोई लोग बोलते हैं कि महाक्लेश के बाद उठाई जाएगी। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ही संकेत मिलता है कि महाक्लेश से पहले
कलीसिया का स्वर्गारोहण हो जाएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, तो ये हुपा की जो रस्म है, तो विवाह की रस्म, वो हुपा कहलाती है। तो इसको भजन 27 उसका 5 के आधार पर लोग कहते हैं कि महाक्लेश के पहले रैप्चर होगा, महाक्लेश के पहले स्वर्गारोहण होगा। भजन 27 उसका 5 के आधार पर इस बात को लोग कहते हैं। क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। फिर से एक बार पढ़ दें, आप लोग सुन लें इसको। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में, विपत्ति के दिन मतलब महाक्लेश को इससे जोड़ते हैं, अपने मंडप में छुपा लेगा लिखा है, और अपने तंबू के गुप्त स्थान पे मुझे ले जाएगा और चट्टान पर रखेगा, है ना, चढ़ाएगा। तो इसको स्वर्गारोहण मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 15 में भी जो है ये हुपा की रस्म जो है, बाकी रस्म जो है, ये स्वर्ग में पूर्ण होगी। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 15। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। प्रेज द लॉर्ड। सिंहासन पर जो बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो हुपा में विवाह, अब 7 चरण आपको मैं बता दिया 14 में से। आप चाहें तो मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ, अगले 7 चरण मैं अगले संडे को लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अभी वर्तमान परिस्थिति से भी जोड़कर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, टाइम कंस्टेंट हो रहा है थोड़ा। तो उसके लिए अभी तो मैं आपको बता दिया कि पहला जो चरण है विवाह का वो कहलाता है केदुशीन, जिसमें सगाई की रस्में होती है। और दूसरा चरण जो होता है और हुपा होता है, जिसमें विवाह की रस्में होती है। सगाई की रस्में अभी चल रही है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमारी सगाई हो चुकी है। ये विवाह अभी नहीं हुआ है, विवाह स्वर्ग में होगा। और अपने मंडप में वो हमें ले जाएगा और उस मेघ के बादलों पे वो सवार होके आएगा, है ना, मेघ के रथों पर होकर सवार वो हमको लेने के लिए आएगा। वहाँ तक का अभी हमको इंतज़ार है। तो यहाँ तक आज मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। 14 चरण होते हैं यहूदी विवाह के, जिसमें से 7 मैंने आपको बताया। पहला तो लड़का जो लड़की को चुनता है, फिर उसके बाद कीमत डिसाइड होती है, सब रिश्तेदार में बैठ के, है ना, दूल्हा दुल्हन क्या दाम देगा ये सब मैच पर बैठ कर तय कर लेते थे। फिर लड़का लड़की चांदी के कप में पहला घूंट पी लेते, लड़का पीता, दूसरा घूंट लड़की पीती। उसके बाद दोनों आत्मा में एक हो जाते थे, है ना। और ये प्रभु भोज में ये रस्मों को यीशु मसीह ने पूरा किया। फिर चौथा चरण में बताया कि लड़के के पिता द्वारा लड़की को बहुमूल्य उपहार दिया जाता था। जैसे एलियाजर 9 ऊँटों पर बहुमूल्य उपहारों को लेकर के रेबेका के पास जाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमें मिलते हैं। और 5वां चरण में मैंने बताया कि लड़की अपने कपड़े उतारकर मिकवाह में डुबकी लगाकर निकलती और नकाब लगा लेती सार्वजनिक स्थानों पर, जो ये प्रतीक माना जाता कि अब से मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँगी और उसी की मैं हो चुकी हूँ। तो यही हमारी घोषणा समाज के सामने होना चाहिए बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा। कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए अभी लेंगे तभी लेंगे, अभी तो टीचिंग नहीं मिला है, अभी तो अरे सुसमाचार, एक भी ऐसा इंस्टेंस, ऐसा एक भी संदर्भ मेरे को आप बाइबल से निकाल के बता दे कि जो भी सुसमाचार सुना वो तुरंत बपतिस्मा लिया, चाहे वो खोजा हो, चाहे वो कलीसिया के लोग हों, चाहे पतरस प्रचार कर, तुरंत बपतिस्मा है। सब लोगों ने सुसमाचार सुन के तुरंत बपतिस्मा लिया। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, तो लोग नया नया
तरीका निकाल रहे हैं, नए नए रीति रिवाज निकाल रहे हैं कि अभी क्लास होगी, 1 महीना पढ़ो, उसके बाद समझो, फिर बपतिस्मा लो और उसके लिए तैयार हो। अरे भाई, निर्णय निर्णय होता है, प्रभु के साथ जीना है, प्रभु के साथ मरना है। अब कुछ भी हो जाए, अब मैं तेरे साथ चलूँगा। तुरंत सुसमाचार सुने, निर्णय लिए, डुबकी लो और पवित्र हो जाओ और उसके लिए जीना शुरू कर दो, है ना। फिर छठवा में बताया, डुबकी के बाद वो अपना चेहरा ढांप लेती और फिर उसके जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती थी वो परमेश्वर की होती थी, मतलब अर्थात लड़के के पिता की होती थी। और 7वां चरण में बताया जहाँ से विवाह की रस्में शुरू होती थी। 7वां चरण वो होता था जब दूल्हा आ जाता था लेने के लिए, तो दुल्हन के घर में जा नहीं धमकता था, वहाँ धूम मचती थी। और उसके बाद वहाँ एक मंडप लगाया जाता था, तो दुल्हन को उसके घर से पालकी में उठा के उस मंडप तक ले जाया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक मैं आपको बता दिया। अब अगले 7 चरण को मैं अगली बार आपको बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हड़बड़ी में इसको बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ मैं, ताकि मैं और भी उदाहरण आपको उदाहरण के द्वारा समझा सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते सब बातों के लिए। और जो भी पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूँगा कि प्रिया हमारे बीच में है। प्रिया एक छोटी प्रार्थना करें वचन के लिए। प्रिया नहीं है। रिया सिस्टर आप हो क्या? रिया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, हाँ, जी प्रिया है। एक प्रार्थना करें, उसके बाद हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, स्मृति संगति के लिए धन्यवाद करते। पवित्र परमेश्वर वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता भाषा के विषय में सीखने का अवसर दिया। यीशु मसीह कलीसिया और यीशु मसीह के विषय में हमें सीखने का अवसर दिया। सचमुच प्रभु जी, आप हमारे दूल्हा है जो आने वाला है। सचमुच परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर दुल्हन अपने आप को तैयार करती, वैसे ही परमेश्वर पिता ये तैयारी का समय अपने कलीसिया को दिया है। हम आत्मा में, मन, विचारों में, प्राण में तैयार पाए जाए खुदावन। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, इन बातों को पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम मनन करें और परमेश्वर आने वाले समय और कालों में तैयार पाए जाए और हमारी गवाही परमेश्वर दुरुस्त रहने पाए खुदावन। हम धन्यवाद करते, आपके दास के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जो स्टडी के माध्यम से परमेश्वर पिता आपके भेदों को खोलते और भी अनुग्रह दीजिए कि पवित्र आत्मा इन बातों की गहराई में हमें ले चले। धन्यवाद करते सेवकाई के लिए, परमेश्वर प्लेटफॉर्म के लिए आदर आपके नाम को देते, विनती यीशु के नाम से।